हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस और आज हम इसमें शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अ मैन सोल्ड अ बुक एट 9% प्रॉफिट। एक व्यक्ति जो है किसी पुस्तक को 9% के लाभ पर बेचता है। एंड अ पेन एट 13% प्रॉफिट, और एक पेन को 13% के लाभ पर बेचता है। इफ़ ही सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट, यदि वह पुस्तक को 13% के लाभ पर बेचे, एंड द पेन एट 9% प्रॉफिट, और पेन को 9% के लाभ पे बेचे, ही गेन ₹80 मोर, तो उसको 80 रुपये का अधिक लाभ होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। क्या फाइंड करना है आपको? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ऑफ द बुक एंड द पेन, पुस्तक और पेन का। इफ़ द टोटल कॉस्ट प्राइस इज ₹20,000, यदि कुल क्रय मूल्य किसका? पुस्तक और पेन का 20,000 रुपये है, तो दोनों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो समझिएगा, इसका मैं आपको शॉर्टकट समझाऊंगा। देखिए 9% प्रॉफिट हो रहा है। 9% प्रॉफिट है किस पे? बुक पे, पहले केस में। ठीक है, तो बुक पे हमने लिख दिया 9%। ये प्लस में वैल्यू आ रही है। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। एंड द पेन एट 13% प्रॉफिट, और पेन को 13% के लाभ पर वह बेचता है। तो प्लस प्रॉफिट दूसरा कितना है? 13% का। किस पे? पेन पे। टोटल पहले कुछ प्रॉफिट होता था, उस प्रॉफिट को हमने क्या मान लिया? आप कंफ्यूज हो जाएंगे प्रॉफिट और पी इसमें, तो हम कह रहे हैं पेन में कंफ्यूज हो सकते हैं ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं प्रॉफिट को x मान लो। ठीक है। इफ़ ही सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट, यदि पुस्तक को 13% के लाभ पर बेचता, तो बुक पे b डिनोट कर रहा है किसको? बुक को। उस पर 13% प्रॉफिट है, तो हमने लिख दिया प्लस 13% ऑफ बुक। एंड द पेन एट 9% प्रॉफिट, और यहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है कितना? 9% का प्रॉफिट हो रहा है अब पेन के ऊपर। p डिनोट कर रहा है यहाँ पे पेन को। ही गेन ₹80 मोर, तो उसको 80 रुपये अधिक का लाभ होता है। पहले जितना लाभ हो रहा था अब उससे 80 रुपये अधिक। पहले x का प्रॉफिट था, तो अब x + 80 का प्रॉफिट है। टोटल CP हमें दिया गया है 20,000 रुपीज़, तो हम कह रहे हैं बुक प्लस पेन का जो टोटल CP है, क्रय मूल्य है, वो कितना है? 20,000 रुपये। क्लियर है बात ये सभी को? हम यहाँ पे देखिए, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अगर सेकंड इक्वेशन में से पहली वाली इक्वेशन को माइनस किया जाए, तो देखिए 13% ऑफ b में से आपने घटाना है किसको? ये वाली इक्वेशन घटानी है ना, तो 9% ऑफ b माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4% ऑफ b। क्लियर है ये बात? अब 9% ऑफ p यानी पेन में से माइनस किया जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 13% इसमें से माइनस करेंगे 9% में से, तो माइनस का आ जाएगा 4% ऑफ p। और इस वाले वैल्यू में से x को माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा = 80। यहाँ से 4% ऑफ b माइनस p कॉमन आ जाएगा, तो क्या कहेंगे? 4% कॉमन आ गया किसका? यहाँ पे बचा अंदर वैल्यू क्या बची? p, और इधर बच रही है p = 80। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 × 2 = 8, यानी b माइनस p = 2,000 रुपीज़। यानी बुक, पुस्तक और पेन के क्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना है? 2,000 रुपये। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती हैं, b माइनस p = 2,000 और b + p = 20,000। अगर इनको ऐड किया जाए तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ b, b + b कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ b = 22,000, क्योंकि 20,000 पहले से था और ये इसके साथ ऐड होगा। तो 2 इसको डिवाइड करेगा कितना टाइम? 11 टाइम, तो बुक = 11,000 रुपीज़। तो बुक का मूल्य कितना है हमारे पास? क्रय मूल्य 11,000 रुपये। दोनों का मिला के कितना था? 20,000 रुपये। तो आपको साफ समझ आ रहा है कि पेन का जो मूल्य होगा कितना होगा? 9,000 रुपये। तो इस तरीके से आप पुस्तक और पेन का मूल्य यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये कह रहा है अ मैन परचेज अ बुक एंड अ पेन फॉर ₹25,000। एक व्यक्ति जो है एक पुस्तक और एक पेन को 25,000 रुपये में खरीदता है। ही सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट।
13% के लाभ पर पुस्तक को बेच देता है। एंड द पेन एट 17% प्रॉफिट, और जो पेन है उसको वह 17% के लाभ पर बेचता है। इफ़ ही सोल्ड द बुक, यदि वह पुस्तक को 17% के लाभ पर बेचे। एंड द पेन एट 13% प्रॉफिट, और पेन को 13% के लाभ पे बेचे, यानी उल्टा कर दे लाभ को। ही अर्न्स ₹80 मोर, तो उसको 80 रुपये अधिक लाभ होता है। फाइंड देयर इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइस, उनका अपने अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है पुस्तक और पेन का। तो फिर से सेम चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। देखिए 13% ऑफ प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे किस पे, बुक पे, तो हम कहेंगे 13% प्रॉफिट है किस पे, बुक पे। और पेन पे कितना परसेंट प्रॉफिट है, 17%, प्लस 17% प्रॉफिट ऑन पेन इक्वल टू कुछ लाभ होता था, यानी x हमने ये प्रॉफिट मान लिया। अगर इंटरचेंज कर दे मतलब बुक पे हो जाए इसको प्रॉफिट 17% का, और पेन पे इसको प्रॉफिट हो जाए 13% का, तब इसको जितना भी पहले प्रॉफिट होता था उससे अधिक होता है कितना, 80 रुपये का लाभ। फिर से हमारे पास दो इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगेन सेकंड इक्वेशन में से आप फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 17% ऑफ बी में से माइनस करेंगे 13% ऑफ बी, कितना बचेगा, 4% ऑफ बी। अब 13% ऑफ P में से 17% ऑफ P माइनस किया जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो -4% ऑफ P। x प्लस 80 में से x को माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो इक्वल टू वैल्यू आएगी सिर्फ 80। यहाँ से 4% कॉमन आ सकता है, तो हम कहेंगे दिस इम्प्लाइज 4% यहाँ से कॉमन ले लिया। इधर बचा आपके पास b और आगे बचा आपके पास p इक्वल टू 80। 4 से डिवाइड किया जाए 80 को तो 4 2 जा 8, यानी b माइनस p अगेन हमारे पास कितना आ रहा है, 2000 रुपीज़। क्लियर है ये बात। और हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट सेंटेंस में उसने बोला था कि पुस्तक और पेन दोनों को कितने रुपए में खरीदता है, 25,000 रुपये में खरीदता है। तो b प्लस पी इक्वल टू 25,000 और b माइनस पी हम निकाल के बैठे हैं, b माइनस पी कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये। क्लियर है बात। अगेन दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ b यानी b प्लस b कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b इक्वल टू 25,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा, 27,000। क्लियर। तो b कितना आ जाएगा, 27,000 का आधा कर लेते हैं 13,500, तो जो बुक है वो 13,500 की होगी। अब देखिए अगर दोनों की कॉस्ट मिला के 25,000 रुपये थी, बुक और पेन कितने के थे, 25,000 के, तो 25,000 में से 13,500 अगर आप घटा देते हैं तो आपके पास किसका मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य, पेन का मूल्य आ जाएगा। तो ये होगा आपका 6.5 और 5 11,500, तो पेन आ रहा है आपके पास 11,500 का, और बुक आ रही है आपके पास 13,500 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ शॉपकीपर बोट 2 साइकिल्स, 2 साइकिल खरीदता है फॉर ₹1600, 1600 रुपये में। इफ़ ही सोल्ड द फर्स्ट साइकिल एट 10% प्रॉफिट, यदि पहले वाली साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है। एंड द सेकेंड एट 20% प्रॉफिट, और दूसरी साइकिल को 20% के लाभ पर बेचता है। ही अर्न्स अ सर्टेन प्रॉफिट, तो उसको कुछ लाभ होता है। बट इफ़ ही सोल्ड द फर्स्ट, यदि वह पहले वाली को 20% के प्रॉफिट पर बेचे, 20% के लाभ पर बेचे। एंड द सेकेंड एट 10% प्रॉफिट, और दूसरे वाली को 10% के लाभ पर बेचे। देन ही गेन्स 5 रुपीज़ मोर, तो उसको 5 रुपये अधिक लाभ होता है। फाइंड द CP ऑफ द साइकिल्स, तो आपको दोनों साइकिल का CP यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए हम फिर से कह रहे हैं कि पहले वाली साइकिल पे 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% ऑन पहले वाली साइकिल को हम C1 से डिनोट कर लेते हैं, प्लस दूसरे वाली साइकिल पे कितना लाभ हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, दूसरे वाली साइकिल पे, तो उसको कुछ प्रॉफिट होता था। बट इफ़ वी सोल्ड फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट, यदि पहले वाली को 20% के लाभ पर बेचे, प्लस दूसरे वाली को 10% के लाभ पर बेचे, दूसरे वाली को 10% के लाभ पर बेचे, तो उसको पहले जितना प्रॉफिट होता था उससे 5 रुपये अधिक प्रॉफिट होता है। अगेन हम क्या करेंगे,
दूसरे वाली इक्वेशन में से पहले वाली इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। तो 20% ऑफ C1 में से माइनस करेंगे 10% ऑफ C1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सिर्फ 10% ऑफ C1। फिर 10% ऑफ C2 में से माइनस करेंगे 20% ऑफ C2, तो कितना आ जाएगा, माइनस 10% ऑफ C2। x + 5 में से x को माइनस किया जाएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सिर्फ 5। 10% यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो दिस इम्प्लाइज 10% ऑफ C1 माइनस C2 इक्वल होना चाहिए किसके, 5 रुपये के। तो 5 2 × 10 और 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो हम कहेंगे C1 माइनस C2 कितना है, 50। क्लियर है ये बात। चलिए, दोनों का CP आपको दिया गया था क्वेश्चन में कि C1 और C2 पहले वाली साइकिल और दूसरे वाली साइकिल दोनों मिला के कितने रुपए की खरीदी गई हैं, 1600 रुपये की। और C1 C2 का डिफरेंस आपके पास आ गया है 50 रुपये। तो C1 ये C2 से C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ C1 इक्वल टू, इसको ऐड कर लेते हैं, 1650 रुपये। क्लियर है ये बात। तो C1 पहले वाली साइकिल देखिए कितने की आ जाएगी, यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1650 का आधा आपने करना है तो कितना हो जाएगा, 825 रुपये। अगर पहले वाली साइकिल 825 रुपये की आ रही है तो दूसरे वाली साइकिल कितने की आएगी, देखिए 1600 में से दोनों का प्राइस मिला के कितना था, 1600 में से 825 माइनस कर लिया जाएगा। तो 1600 में से पहले आप 800 घटा लो तो बचा कितना, 800। 800 में से आपने 25 और घटाना है, तो 800 में से 25 और घटा तो कितना बचा, 775 रुपये। तो दूसरे वाली बाइसाइकिल हमारे पास कितने की खरीदी गई है, 775 यानी 775 रुपीज़ की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, देखिए इसको। द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेन्स इज़ ₹92। 8 पुस्तकें और 5 पेन का जो टोटल कॉस्ट यानी क्रय मूल्य CP है वो 92 रुपीज़ है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स एंड 2 पेन्स। तो 3 पुस्तक और 2 पेन की कॉस्ट आपने यहाँ पे ज्ञात करनी है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स एंड 5 बुक्स एंड 8 पेन इज़ ₹77। यदि 5 पुस्तक और 8 पेन 77 रुपये के खरीदे जाते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। 8 बुक्स प्लस 5 पेन की जो कॉस्ट है वो है 92 रुपीज़। और आगे देखिए, हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को पहले लिखते हैं क्योंकि वही हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या थी कि 8 किताबें और 5 पेन 92 रुपये 92 रुपीज़ की खरीदी जाती हैं। और 5 किताबें, इसको भी लिख लेते हैं, 5 किताबें प्लस 8 पेन अगर आप खरीद रहे हैं तो मिलेंगे कितने के, 77 के। तो ऐसे जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आएगी तो आप क्या करेंगे, या तो कोफिशिएंट इक्वल करके इसको सोल्व किया जाएगा, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया जाएगा, या आप क्या करें, एक बार इक्वेशन को ऐड कर ले दोनों को और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास बुक और पेन की वैल्यू आ जाएगी। तो हम सबसे पहले इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को। तो 8 और 5 13 बुक, 8 और 5 13 13 पेन ये आ गए। ऐड कर लीजिए, 9 7 16 160, 7 + 2 9, तो 169 रुपीज़ इनकी कॉस्टिंग है। क्लियर। यहाँ से 13 कॉमन लिया जा सकता है तो B + P = 169, और 169 अगर आपको याद है स्क्वायर होता है 13 का, तो 13 इसको कैंसिल आउट कर देगा 13 टाइम्स। तो हमारे पास एक बुक और एक पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया, 13 रुपये। यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरे स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, 8 बुक में से 5 बुक अगर माइनस होंगी तो कितनी बुक आ जाएंगी, 3 बुक। 5 पेन में से 8 पेन माइनस किया जाएगा तो कितने पेन आ जाएंगे, -3 पेन, इक्वल टू 92 में से 77 आप माइनस कर रहे हैं। देखिए माइनस करने का तरीका, 77 में 3 जोड़े तो 80 आ गया, 80 में 3 जोड़ रहे हैं ना, फिर 12 और जोड़ के तब 92 आएगा। तो 12 और 3 कितना हो गया, 15, ठीक। यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं तो B - P = 15 और B - P = 3, इसको कैंसिल आउट कर देगा 5 टाइम्स। यहाँ तक मुझे लगता है आपको बातें क्लियर हैं।
फिर अगर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया जाए तो कितना आ रहा है, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ बुक का 2 गुना, क्योंकि b प्लस बी 2b हो जाएगा। 13 और 5 यह आ जाएगा आपके पास 18। तो बुक का प्राइस, दिस इम्प्लाइज बुक जो है कितने रुपए की है, 2 से डिवाइड करेंगे 18 को, दैट मीन्स एक बुक कितने रुपए की है, 9 रुपीज़ की। अगर एक बुक 9 रुपये की है, देखिए बुक 9 रुपये की है तो पेन कितने रुपए का होगा, 4 रुपये का। क्लियर है ना, दिस इम्प्लाइज पेन इक्वल टू 4 रुपीज़, क्योंकि 9 और 4 मिला के होगा 13। हमें कितने का फाइंड करना है प्राइस, हमें फाइंड करना है 3 बुक्स और 2 पेन का प्राइस। तो 3 बुक्स प्लस 2 पेन का हमें प्राइस फाइंड करना है। 3 इंटू एक बुक का प्राइस 9 रुपीज़ प्लस 2 इंटू एक पेन का प्राइस 4 रुपये, तो 2 का इंटू कर देंगे 4 से। 9 दिए 27 और 4 दूनी 8, 27 और 8 27 प्लस 8 दैट इज़ 35। तो 3 किताबें और 2 पेन कितने रुपए के क्रय मूल्य है उनका, 35 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अ मैन हैज़ 2 बैट्स एंड 1 बॉल, एक आदमी के पास 2 बैट हैं और एक बॉल है। द कॉस्ट ऑफ बॉल इज़ 96 रुपीज़, बॉल की जो कीमत है वो 96 रुपये है। इफ़ ही सोल्ड द बॉल अलोंग विद द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट बैट, यदि वह बॉल को पहले बैट के साथ बेचता है, द अमाउंट रिसीव्ड विल बी ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द सेकेंड बैट, तो उसको जो पैसा मिलता है वो दूसरे बैट की कीमत का 2 गुना मिलता है। बट इफ़ ही सोल्ड द बॉल विद द सेकेंड बैट, यदि वह बॉल को दूसरे बैट के साथ बेचता है, द अमाउंट रिसीव्ड विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट बैट बाय रुपीज़ 306, तो जो उसको पैसा मिलता है वो दूसरे बैट की पहले बैट की कीमत से 306 रुपये कम मिलता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट बैट, तो पहले बैट की कीमत कितनी है। तो हम समझते हैं, देखिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं। फर्स्ट बैट की कीमत जो है मान लो A है और सेकंड बैट की जो कीमत है वो मान लेते हैं B है, और बॉल की कॉस्ट हमें दे रखी है साफ साफ, बॉल की कीमत कितनी है 96 रुपीज़। यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब समझते हैं, देखिए इफ़ ही सोल्ड द बॉल, अगर बॉल को बेचे, बॉल कितने रुपए की है 96 रुपीज़ की, किसके साथ बेचे, अलोंग विद द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैट, पहले बैट के साथ, यानी A कॉस्ट के साथ बेचे, तो उसको जो पैसा मिलेगा वो ट्वाइस मिलेगा दूसरे बैट की कीमत से, दूसरे बैट की कीमत का 2 गुना उसको पैसा मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इफ़ ही सोल्ड द बॉल, अगर बॉल को बेचे 96 रुपीज़ की बॉल को बेचे किसके साथ, सेकंड बैट के साथ यानी B के साथ, तो उसको जो पैसा मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, अमाउंट रिसीव्ड विल बी लेस देन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बैट बाय 306, पहले बैट की कीमत से 306 रुपये कम उसको पैसा मिलेगा। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, कैसी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सोल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। एक तो कोफिशिएंट बराबर करके हम इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम इसमें फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किसी एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो वहाँ से आपको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो देखिएगा A कितना होगा, A इक्वल टू होगा 2B माइनस 96, तो A की ये वैल्यू हम इधर पुट करने वाले हैं। तो 96 प्लस B, A के प्लेस पे कितना लिखेंगे 2B माइनस 96 और माइनस 306। इसको सोल्व करते हैं, 2B है ये और B अगर राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2B माइनस B सिर्फ रह जाएगा हमारे पास B। इधर वैल्यू क्या आती है 96 और ये 96 इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस 96 306 लेफ्ट साइड आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा 306। ये हमारे पास आ रही है B की वैल्यू। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, तो B दूसरे बैट की कीमत हमारे पास आ जाएगी 300, इसको मानते हैं, अभी जो छोटी वैल्यूज़ हैं उनको ड्रॉप कर रहे हैं, ये 90 और इसको भी मानेंगे 90 प्लस 90 180 और 300 ये है 180 और 300 480 और 6 ये 18, क्योंकि 6 प्लस 6 प्लस 6 18, 480 और 18
498 ये कॉस्ट होगी दूसरे बेड की। हमें कॉस्ट निकालनी है किसकी? फर्स्ट बेड की। तो फर्स्ट बेड की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2 × 498 माइनस 96। तो देखिए अगर हम इसको 500 मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं? 498 को 500 × 2 करते, 500 × 2 करते तो कितना आता? 1000। लेकिन ये 500 से कितना कम है? 2 कम है। और ऐसा हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 बार। तो 2 कम है, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से आपको 4 कम करना पड़ेगा। तो 1000 में से 4 माइनस कर दिया आपने, तो 996। और ये कितना है? -96। तो इक्वल टू, ये साफ आपको दिखाई दे रहा है कि पहले बेड की कॉस्ट जो है वो कितनी होगी? 900 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे हम आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। अ मैन सेल्स अ पेन एट 5% लॉस। एक व्यक्ति जो है किसी पेन को 5% की हानि पर बेचता है। एंड अ बुक एट 15% प्रॉफिट। और पुस्तक को 15% के लाभ पर वह बेचता है। ही गेट्स ₹7 एज प्रॉफिट। तो उसको 7 रुपये का लाभ होता है। इफ़ ही सेल्स द पेन एट 5% प्रॉफिट। यदि पेन को 5% के लाभ पर बेचे। एंड द बुक एट 10% प्रॉफिट। और पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचे। ही गेट्स ₹6 मोर। तो उसको 6 रुपये अधिक लाभ होता है। ठीक है। द प्राइसेस ऑफ द बुक एंड द पेन आर। तो आपको पुस्तक और पेन का जो मूल्य है, क्रय मूल्य, वो ज्ञात करना है। तो जैसे हमने पहले इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करे थे, उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो 5% लॉस किस पे हो रहा है? पेन पे। तो 5% लॉस है तो माइनस साइन लगाया, 5% लॉस है पेन पे। एंड एट 15% प्रॉफिट पे बुक बेचता है, तो 15% प्रॉफिट है किस पे? बुक पे। तब इसको कितना लाभ होता था? 7 रुपये का लाभ होता था। यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? पेन एट 5% प्रॉफिट। पेन को बेच रहा है 5% के लाभ पर। देखिए यहाँ पे P पेन है और बुक को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे B से। क्लियर? प्लस अब देखिए एंड द बुक एट 10% प्रॉफिट। और बुक को कितने पे बेच रहा है? बुक को बेचता है 10% के लाभ पर। तो उसको कितना लाभ अधिक होता है? ही गेट्स ₹6 मोर। पहले जितने मिल रहे थे उससे 6 रुपये ज़्यादा। तो 7 से 6 रुपये ज़्यादा, यानी अब 13 रुपये इसको मिलेंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 10 + 15 कितना होगा? 25%। 25% कितना होता है? 1/4। 1/4 ऑफ B कितना हो जाएगा? 13 + 7। 13 + 7 हुआ 20। यानी बुक कितने की आ गई? 4 दूनी 8, 80 रुपये की किताब है। अब तो किताब का तो मूल्य आ गया, हमें पेन का और निकालना है। तो हम क्या कह रहे हैं? बुक का जो प्राइस है वो पहली इक्वेशन में रख लो, पहले वाली इक्वेशन में रख लो, या फिर दूसरी इक्वेशन में रख लो। आपके पास पेन का प्राइस आ जाएगा। तो पेन का प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 5% ऑफ पेन प्लस 15% ऑफ बुक। बुक कितने की है? 80 की। तो 15% ऑफ बुक 80 रुपये बराबर 7। क्लियर है यहाँ से बात? तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 = 15, 5 2 = 10 और 2 से 8 को डिवाइड कर लें, 2 4 = 8। तो -5% ऑफ पेन इक्वल टू 7। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 4 3 = 12 और 12 इधर जाएगा तो माइनस का 12 आ जाएगा। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। तो यहाँ से अगर इसको फर्दर सोल्व किया जाए तो ये कितना आ जाएगा? 7 - 12। तो कितनी आ रही है वैल्यू? माइनस का 5 और माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल। तो P बराबर 100 रुपीज़। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि पेन जो है वो है 100 रुपये का और जो बुक है वो है 80 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ रहे हैं। देखिए क्या कहता है। अ मैन सेल्स अ टेबल एट 12% लॉस। एक व्यक्ति जो है किसी टेबल को, मेज को 12% की हानि पर बेचता है। एंड द बुक एट 19% प्रॉफिट। और पुस्तक को 19% के लाभ पर बेचता है। एंड अर्न्स अ प्रॉफिट। और लाभ कमाता है कितना? ऑफ ₹160। 160 रुपये का लाभ वह कमा लेता है। बट इफ़ ही सेल्स द टेबल एट 12% प्रॉफिट। यदि वह मेज को 12% के लाभ पर बेचे। एंड द बुक एट 16% लॉस।
और पुस्तक को 16% की हानि पर बेचे, देन ही बियर्स अ लॉस ऑफ ₹40, तो उसको 40 रुपये की हानि होती है। फाइंड द प्राइस ऑफ द बुक, तो पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। 12% लॉस हो रहा है, देखिए किस पे, टेबल पे, तो हम कह रहे हैं 12%, माइनस में लिख रहे हैं क्योंकि लॉस है, तो 12% ऑन टेबल पे ये लॉस है। एंड द बुक एट 19% प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस साइन किस पे, 19% ऑफ बुक, ये लाभ है, तो उसको टोटल कितना लाभ होता है, 160 रुपये का। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बनती है। आगे क्या रहा है, इफ़ ही सेल्स द टेबल एट 12% प्रॉफिट, यदि टेबल को 12% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो टी डिनोट कर रहा है किसको, टेबल के प्राइस को, और बी डिनोट कर रहा है बुक के प्राइस को। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 12% का, तो इसलिए प्लस साइन लगा रहे हैं। एंड द बुक एट 16% लॉस, और बुक को बेचता है कितने पे, 16% की हानि पे, तो उसको कुल हानि होती है कितने रुपए की, 40 रुपये की। देखिए हानि हो रही है तो माइनस में हमने ये वैल्यू लिखी। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर ले तो ये -12% ऑफ टी प्लस 12% ऑफ टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। 19% ऑफ बी में से 16% ऑफ बी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3% ऑफ बी, और 160 में से 40 माइनस होगा तो कितना आएगा, 120। अगर देखिए 3% 120 है तो 1% कितना होगा, 1% कितना होगा, 40 के बराबर, तो 1% हो जाएगा 40 के बराबर। तो 1% को अगर 100 से इंटू करें तो 100% ऑफ बुक बराबर कितना हो जाएगा, 40 को भी 100 से इंटू कर लेते हैं, 4000 रुपये। तो हमारे पास बुक का प्राइस जो हमें निकालना था वो आ जाता है कितना, 4000 रुपीज़। तो आपने जो शॉर्टकट सीखे हैं परसेंटेज के, उनको अप्लाई भी करना है क्वेश्चंस के बीच में। ये बात मैंने आपको बोली थी कि आपके पास 3 फेज़ आएंगे, एक तो सीखने का फेज़ आएगा, दूसरा प्रैक्टिस का फेज़ आएगा, और तीसरा जो फेज़ आएगा वो आएगा एप्लीकेशन का। तो ये क्वेश्चंस के अंदर परसेंटेज का ये एप्लीकेशन फेज़ भी आपको अप्लाई करना ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन 65 कह रहा है, अ मैन सेल्स अ टेबल एट 15% प्रॉफिट, एक व्यक्ति जो है टेबल को, मेज को 15% के लाभ पर बेचता है। एंड अ चेयर एट 12% लॉस, और जो चेयर है, कुर्सी है, उसको 12% की हानि पर वह बेच देता है। एंड अर्न्स ₹540 एज प्रॉफिट, और लाभ के तौर पर कितने रुपए वह कमाता है, 540 रुपये वह कमा लेता है। बट इफ़ ही सेल्स द टेबल, यदि वह टेबल को एट 12% लॉस, 12% की हानि पर बेचे, एंड द चेयर एट 15% प्रॉफिट, और चेयर को कितने पे बेचे, 15% के लाभ पर बेचे, देन ही बियर्स नो प्रॉफिट नो लॉस, तो तब उसको ना तो लाभ होता है ना ही हानि। फाइंड द प्राइस ऑफ द टेबल एंड चेयर, तो आपको बताना है यहाँ पे मूल्य किसका, मेज और कुर्सी का। तो पहला स्टेटमेंट देखिए समझते हैं, 15% प्रॉफिट किस पे हो रहा है, टेबल पे, और 12% की हानि हो रही है चेयर पे, तब वो है टोटल 540 रुपये कमाता है। तो हम लिख लेते हैं, देखिए 15% प्रॉफिट हो रहा है किस पे, टेबल पे, और लॉस हो रहा है कितना, 12% का, तो हम उसको माइनस में लिखेंगे। 12% का लॉस है किस पे, चेयर पे, तब उसकी कुल कमाई होती है 540 रुपये की। यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बट इफ़ ही सेल्स द टेबल एट 12% लॉस, यदि, ये हमारी पहली क्वेश्चन है, यदि टेबल को 12% के लॉस पर बेचे, तो 12% का लॉस हो रहा है किस पे, टेबल पे, एंड द चेयर एट 15% प्रॉफिट, और चेयर को बेचे कितने पे, 15% के लाभ पर बेच रहा है चेयर को, तब उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, यानी ओवरऑल डिफरेंस कितना आएगा, 0। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनेगी। इसको -12% को अगर राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 15% ऑफ C इक्वल टू 12% ऑफ T हमारे पास आ रहा है। 100 से 100 कैंसिल आउट, 3 से इसको डिवाइड किया जा सकता है, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो चेयर अपॉन टेबल कितना आ जाएगा, 4/5। ये चेयर और टेबल
के प्राइस का अनुपात रेशियो हमारे पास आ जाता है 4:5। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर चेयर को हम कितना मान लें 400 रुपये और टेबल को मान लें 500 रुपये। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अनुपात निकाल चुके हैं और इस स्टेटमेंट की हेल्प से अब हम वैल्यू निकालने की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। देखिए चेयर पे क्या हो रहा था, चेयर पे हो रहा था 12% का लॉस। अगर 400 पे 12% का लॉस होगा तो 100 पे 12 रुपये का हानि हो रहा है, तो 100 का 4 गुना होता है 400, तो 400 पे कितनी हानि होगी, 12 चौक 48 रुपये की यहाँ पे हानि हो जाएगी। ये लॉस है 48 रुपीज़ का। 500 क्या माना हमने, प्राइस माना किसका, टेबल का। इस पे गेन है, कितना गेन है, 15% का। 15 पंजे 75, तो 75 रुपीज़ का यहाँ पे गेन हो रहा होगा। तो ओवरऑल गेन कितना है, देखिए 48 का नुकसान है और 75 का प्रॉफिट है, तो कितना गेन हो रहा है ओवरऑल, 75 माइनस 48 दैट इज़ 27 यूनिट। तो हम कहेंगे 27 यूनिट का जो गेन है वो एक्चुअल में गेन कितना है 540 रुपीज़ का। तो 27 दूनी 54, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा कितने रुपए के, 20 रुपये के। क्या निकालना है, प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर। तो देखिए टेबल कितने रुपए की होगी, टेबल का प्राइस कितना मान के चले थे हम 500, तो 500 इंटू 20, 5 2 जा 10 और 3 जीरो और इसके आगे लग जाएंगी, यानी 10,000 रुपये की है हमारे पास टेबल। और जो चेयर है उसका मूल्य कितना आएगा, चेयर का मूल्य 400 यूनिट इंटू 20, तो 4 2 जा 8 और 1 2 3 जीरो ये और हम इसके सामने प्लेस कर देंगे। तो 8,000 रुपये की चेयर है और टेबल है 10,000 रुपये की। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स अ बुक एंड अ टेबल एट 13% एंड 9% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। बुक को 13% के लाभ पर और टेबल को 9% के लाभ पर वह बेचता है। एंड अर्न्स ₹1060 और 1060 रुपये एज प्रॉफिट वह कमा लेता है लाभ के तौर पर। बट इफ़ ही सेल्स द बुक एट 16 2/3% प्रॉफिट, लेकिन यदि किताब को 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेचे, एंड द टेबल एट 11 1/9% लॉस, और टेबल को 11 से ही 1/9% की हानि से बेचे, देन ही बियर्स नो प्रॉफिट नो लॉस, तब उसको ना तो लाभ होता है ना ही हानि। फाइंड देयर सीपी, तो टेबल और बुक का सीपी यानी क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्या कह रहे हैं, देखिए 16 2/3% देखते पहले। 16 2/3% कितना फ्रैक्शन होता है 1/6, यानी सीपी अगर 6 था तो इस पे 1 का प्रॉफिट है। एंड नेक्स्ट परसेंटेज हमारे पास क्या है 11 1/9%। 11 1/9% ये फ्रैक्शन में कितना होता है 1/9 फ्रैक्शन, यानी सीपी अगर 9 है तो उस पर 1 रुपये का लॉस है। क्लियर है बात। अब क्या कह रहा है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन आती है जब ऐसा होता है। तो बुक पे 16 2/3% का प्रॉफिट है, तो हम कहेंगे 1/6 ऑफ बुक, ये क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। और लॉस कितना हो रहा है टेबल पे 11 1/9%, यानी 1/9 का लॉस है, तो माइनस 1/9 ऑन किस पे हो रहा है, ये हो रहा है टेबल पे। तब क्या कंडीशन है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की। तो इसको अगर आप देखें तो B/6 इक्वल टू T/9 हो जाएगा। 3 से 2 टाइम्स और 3 से 3 टाइम्स, दिस इम्प्लाइज B/T इक्वल टू 2/3। इसका क्या मतलब है कि बुक और टेबल का जो CP यानी क्रय मूल्य का अनुपात है वो 2:3 होगा। तो क्या कह रहे हैं, बुक अगर 200 रुपये की मान रहे हैं तो आप टेबल को कितने की मान सकते हैं 300 रुपये की मान सकते हैं। क्या कह रहा था कि बुक पे 13% का लाभ है, अब 200 पे 13% लाभ यानी 13 दूनी 26 का लाभ होगा। क्लियर है बात। और टेबल पे कितना लाभ दिखा रहा है 9% का, 300 पे 9% यानी 9 तिये 27 का यहाँ पे लाभ है। तो टोटल प्रॉफिट अगर हम देखें, टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा 26 + 27, 26 दूनी 52 और 1 53, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 53 यूनिट। और टोटल प्रॉफिट दिखाया कितना गया है 1060, 1060 रुपये। तो 53 यूनिट अगर 1060 है तो 53 से कितना टाइम कटेगा, 2 टाइम्स, तो 1 यूनिट इक्वल टू 20 रुपये के बराबर हो जाएगा।
पूछा क्या गया है हमसे, सीपी पूछा गया है बुक और टेबल का। तो बुक कितने रुपए की होगी देखिएगा, बुक है 200 यूनिट की, 200 यूनिट की, और एक यूनिट की वैल्यू आ रही है 20, तो 200 इंटू 20 कितना हो जाएगा 4000, 2 2 जा 4 और ये 3 जीरो आ जाएंगी। और टेबल का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना होगा 300 यूनिट, तो 300 इंटू एक यूनिट की वैल्यू है 20, तो 3 2 जा 6, 6000 रुपये का यहाँ पे टेबल है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ रहे हैं, तो देखिए क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, फर्स्ट एट 15% लॉस, पहले आर्टिकल को कितने पे बेचता है 15% की हानि पे, एंड द सेकेंड एट 19% प्रॉफिट, और दूसरे आर्टिकल को 19% के लाभ पर बेचता है। इफ़ ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बियर्स अ लॉस ऑफ ₹90, यदि पूरे ट्रांजेक्शन के दौरान उसको 90 रुपये की हानि होती है, एंड ही सेल्स बोथ द आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, और क्या कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को सेम प्राइस पर बेचता है, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होगा सेम होगा, दोनों का विक्रय मूल्य सेम होगा। देन फाइंड द सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल, तो दूसरी वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम कह रहे हैं 15% लॉस का मतलब क्या हुआ, 15% अगर फ्रैक्शन में हम देखें तो 15% होता है 3/20 फ्रैक्शन, यानी सीपी अगर 20 है तो उस पर कितने का लॉस है 3 का लॉस है, तो एसपी कितना होगा, एसपी होगा 17। दूसरी कंडीशन क्या है 19% का प्रॉफिट, 19% प्रॉफिट, तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा 19/100, दैट मीन्स अगर सीपी 100 होगा तो उस पर 19 का प्रॉफिट होगा, तो एसबी होगा 119। तो हम कंपेयर कर लेते हैं, देखिए सीपी ये फर्स्ट आर्टिकल और ये सेकंड आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल का सीपी अगर 20 रुपये है तो प्रॉफिट एंड लॉस इस पे कितने का लॉस होगा 3 का लॉस होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 20 में से 3 गए 17 सेलिंग प्राइस होना चाहिए। अगर इधर बात करें तो दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100 रुपये, और 19 का प्रॉफिट इस पे कमाया जा रहा है, तो बिकेगा कितने का 119 इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ये बात सबको क्लियर है। अब क्या कह रहा है ये, सेम प्राइस पे उसने बेचा, सेल्स बोथ द आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर होना चाहिए। तो 17 और 119 को हम बराबर करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, बराबर मतलब एलसीएम, एलसीएम लेंगे किसका, एलसीएम ऑफ 17 एंड 119, वो कितना हो जाएगा 119 ही आएगा, है ना। अब आपने क्या करना है, देखो दोनों का एसपी इक्वल करना है, तो हमने 17 को 119 बनाना पड़ेगा, और 17 को 119 बनाएंगे तो किससे इंटू करना होगा 7 से इंटू करना होगा, तब ये 119 होगा। और 7 से इंटू करेंगे तो प्रॉफिट को भी 7 से इंटू करना होगा और सीपी को भी 7 से इंटू करना होगा। तो अब हम क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही थी, तो यहाँ लॉस हो रहा था 3 का, लेकिन 3 का लॉस कब हो रहा था जब सीपी 20 था, तो सीपी अगर 7 गुना हो जाएगा तो लॉस भी 7 गुना यानी 21 रुपये हो जाएगा, और एसपी दोनों का कितना हो गया 119। क्लियर। अब ओवरऑल में देखते हैं, देखिए 21 रुपये का लॉस है और 19 रुपये का प्रॉफिट है, यानी ओवरऑल पे 2 रुपये या 2 यूनिट का लॉस हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 2 यूनिट का जो लॉस है, लॉस एक्चुअल में हो कितने का रहा है, बियर्स अ लॉस ऑफ 90 रुपीज़, तब इसको 90 रुपये का लॉस होता है। तो 2 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा 90 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 1 यूनिट बराबर होगा 45 के। पूछा क्या गया है, फाइंड द सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल, सीपी किसका सेकेंड आर्टिकल जो को कितना होगा 100 यूनिट, तो सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल विल भी कितना आ जाएगा 100 यूनिट, 100 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 45, तो ये आ जाएगा 4500 रुपये सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है, अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, फर्स्ट एट 20% लॉस, 2 आर्टिकल बेचता है, पहले वाले को 20% की हानि पे, एंड द सेकंड एट 60% प्रॉफिट, और दूसरे को 60% के लाभ पर। फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करें,
इफ़ द डिफरेंस, यदि डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी, उनके क्रय मूल्य में जो अंतर है, यदि वो कितना हो 3200 रुपये, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम, और दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर हो। तो क्या कह रहे हैं देखिए, सीपी प्रॉफिट या लॉस और एसपी, फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल, ये बात हो रही है। पहले आर्टिकल पे क्या है 20% का लॉस। 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5 फ्रैक्शन, यानी सीपी अगर 5 है तो उस पर कितना लॉस है? 1 का लॉस है, ठीक है। तो बेचेगा कितने का? 4 का। क्लियर। एंड द सेकेंड एट 60% प्रॉफिट, 60% फ्रैक्शन में कितना होता है? 60% 3/5, यानी सीपी अगर 5 है तो उस पर 3 का प्रॉफिट कमाया गया है, तो आर्टिकल को बेचा कितने का जाएगा? 8 का। लेकिन इसने कहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम। अब दोनों का सेलिंग प्राइस आप इक्वल करना है, 4 और 8 को इक्वल करना है, तो हम करेंगे एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, जो कि कितना होगा? सॉरी, एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 इज 8 आपके पास आ जाएगा। तो हमने इन दोनों को इक्वल करना है। 4 को 8 बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, तो एसपी दुगना हो रहा है, 2 से इंटू हो रहा है, तो लॉस भी डबल होगा और सीपी भी डबल होगा। क्लियर है बात? चलिए, अब क्या हुआ, ये कितना हो जाएगा? सीपी 10 और लॉस हो जाएगा 2 यूनिट का, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे हो जाएगा 8 यूनिट, जो कि आप देख रहे हैं दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। दोनों के सेलिंग प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में अंतर बताया गया है 3200 रुपये। देखिए, फाइंड देयर सेलिंग प्राइस इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी इज 3200। अब दोनों के सीपी में अंतर कितना है? देखिए, यहाँ पे सीपी 10 है और यहाँ पे सीपी है 5, अंतर कितना है? 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का जो अंतर है उसको हम बराबर रखेंगे 3200 रुपये के। 5 से डिवाइड किया जा सकता है, 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20, तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट कितने के बराबर है? 640 रुपये के। आपने बताना है क्या? फाइंड देयर सेलिंग प्राइस। अब देखो, सेलिंग प्राइस तो बराबर ही है, तो किसी एक का फाइंड कर लें तो दूसरे का भी वही होगा। तो एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 8 यूनिट, जिसमें कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 640। 0 से 0 आ जाएगी, 8 4 जो होता है 32, तो 2 आ जाएगा, कैरी 3, 8 6 जा 48 और 3 51, तो 5120 रुपये दोनों का क्या होगा? सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ रहे हैं, समझिएगा क्या कह रहा है। अ मैन सेल्स 3 आर्टिकल्स, एक व्यक्ति जो है 3 आर्टिकल बेचता है एट द सेम प्राइस, मतलब क्या है? तीनों का विक्रय मूल्य बराबर है। फर्स्ट एट 20% प्रॉफिट, पहले वाले को 20% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर, और तीसरे को 25% की हानि पर बेचा जाता है। इफ़ ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन, अगर पूरे व्यापार के दौरान ही बियर्स, उसको झेलना होता है अ लॉस ऑफ रुपीज़, कितने रुपए का नुकसान? 120 रुपये का। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें किसका? ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का। तो फिर से क्या बात कर रहे हैं? सीपी प्रॉफिट या लॉस और एसपी की बात हो रही है। कितने आर्टिकल हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 आर्टिकल हमारे पास हैं। पहले आर्टिकल को बेचा जाता है 20% के प्रॉफिट पे। 20% प्रॉफिट मतलब 20% कितना फ्रैक्शन होता है? 1/5, यानी सीपी अगर 5 रुपये है तो उस पर प्रॉफिट होगा कितने का? 1 का, तो बिकेगा कितने रुपए का? 6 रुपये का। अगर दूसरे आर्टिकल की बात करें, सेकंड पे क्या है? 10% का लॉस। 10% लॉस, 10% कितना फ्रैक्शन होता है? 1/10 फ्रैक्शन। तो यानी सीपी अगर 10 है तो उस पर 1 का नुकसान, तो बेचा जाता है उसे 9 रुपये में। तीसरे आर्टिकल की अगर बात करें तो उसको 25% के लॉस पर बेचा जा रहा है। 25% लॉस, 25% फ्रैक्शन में कितना होगा? 1/4, यानी सीपी अगर 4 है तो उस पर 1 का लॉस है, तो उसको बेचा जाता है 3 में। क्लियर? अब क्या कह रहा है?
तीनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अ मैन सेल्स 3 आर्टिकल्स एट द सेम प्राइस, तो तीनों का सेलिंग प्राइस आपको बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ किसका निकालेंगे, 3, 6 और 9 का। 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, मैंने आपको बता रखा है। एलसीएम निकालने के लिए जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा उसका टेबल पढ़ेंगे और बड़े नंबर के उस मल्टीपल पे रुक जाएंगे जिसको दूसरे नंबर्स भी पूरा पूरा डिवाइड करते हों। तो 9 1 जा 9, 9 को 9 डिवाइड कर रहा है, 3 कर रहा है, 6 नहीं करता। 9 2 जा 18, तो 18 को तीनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं, तो 18 यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए आपने तीनों को 18 बनाना है, तो पहले वाले को इंटू करना होगा किससे, 3 से। 6 को इंटू करेंगे 3 से। अब एसपी 3 गुना हो रहा है तो लॉस भी 3 गुना होगा और सीपी भी 3 गुना होगा। दूसरे अगर आर्टिकल की अगर बात करें, आपको 9 को 18 बनाना है, तो 9 को इंटू करेंगे 2 से तब 18 बनेगा, तो लॉस भी डबल हो जाएगा और सीपी भी डबल। तीसरे आर्टिकल को भी आपने 18 यूनिट का बेचना है, तो 3 को इंटू करना होगा 6 से, तो यहाँ पे लॉस भी 6 से इंटू होगा और सीपी भी 6 से इंटू होगा। अब देखिए इसने हिंट क्या दिया है हमें, इफ़ ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन ही बियर्स अ लॉस ऑफ 120 रुपीज़, उसको 120 रुपये का नुकसान होता है। तो हम देखते हैं टोटल कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। 3 × 1 ये क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे 3 का प्रॉफिट है, 3 यूनिट का। 1 × 2 ये माइनस का आएगा, तो 2 यूनिट का नुकसान है। और 6 × 1 6 ही रहेगा, तो 6 यूनिट का यहाँ पे ये लॉस हो रहा है। क्लियर है बात। तो इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो 6 + 2 8 -8 + 3 दैट मीन्स 5 यूनिट का लॉस है। 5 यूनिट का लॉस है और लॉस एक्चुअल में कितने का है, 120 का। 12 दूनी 24, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 रुपीज़। यहाँ तक बात आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगी। अब हमें बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो क्या करेंगे, एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना होगा, जो कि कितना आ रहा था, देखिए 18, एलसीएम 18 आ रहा था ना, 18 18 18। हर वैल्यू का, हर आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना होगा, 18 यूनिट। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 24 के, तो 24 × 18 हम कर लेंगे। चलिए करिए, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं ब्रेक करके। 18 को लिख लेंगे 20 - 2, ठीक है। तो 24 दूनी 48, तो कितना होगा 480। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, 480 में से माइनस हो जाएगा 24 दूनी 48 48। 480 में से आप 50 माइनस कर लो तो 430 और 2 आगे ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 432 रुपये हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। सबसे पहले समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, एक व्यक्ति जो है 2 वस्तुएं बेचता है 4 रुपीज़ 1710 1710 रुपये में। ही सेल्स फर्स्ट एट 10% लॉस, पहले वाली वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है। एंड द सेकंड एट 25% प्रॉफिट, और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होती है ये आपने निकालना है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज़ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड आर्टिकल, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो फिर से देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। सीपी प्रॉफिट या लॉस और एसपी, कितने आर्टिकल हैं, 2, फर्स्ट आर्टिकल एंड सेकेंड आर्टिकल। मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स 4 रुपीज़ 1710, दोनों आर्टिकल को मिलाकर के कितने रुपए का बेचा गया है, 1710 रुपये का। पहले आर्टिकल पे 10% का लॉस है। 10% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/10। 1/10 यानी 10 रुपये का अगर ख़रीदा गया था तो 1 रुपये का नुकसान किया और 9 रुपये का उसको बेचा जा रहा है।
एंड सेकंड एट 25% प्रॉफिट, और दूसरे आर्टिकल को 25% के लाभ पर बेचा गया है। 25% प्रॉफिट मतलब 1/4 फ्रैक्शन, यानी सीपी अगर 4 था तो उस पर 1 रुपये का लाभ कमाया गया और उसको बेचा गया है 5 का। फर्स्ट आर्टिकल का सीपी सेकंड आर्टिकल के एसपी के बराबर है। पहले का सीपी ये बराबर होना चाहिए सेकंड आर्टिकल के एसपी के। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, अगेन एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ किसका, 5 एंड 10, जो कि कितना आएगा 10। तो यानी दोनों को आपने 10 बनाना है। पहले वाला तो ऑलरेडी 10 है तो दूसरे को 10 बनाना पड़ेगा। तो हम दूसरी वैल्यू दूसरे एसपी को इंटू कर देंगे 2 से। अगर एसपी 2 से इंटू हो रहा है तो प्रॉफिट या लॉस भी 2 से इंटू होगा और सीपी भी 2 से इंटू होगा। तो यहाँ पे सीपी कितना होगा फिर 8 और प्रॉफिट होगा 2 यूनिट का और एसपी आ जाएगा हमारे पास ये 10, 5 2 जा 10। तो दोनों सीपी ऑफ फर्स्ट इक्वल टू एसपी ऑफ सेकंड हमारे पास आ जाता है। अब क्या कहा इसने, मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर ₹1710, दोनों को मिला करके 1710 रुपये में बेचा जाता है। तो दोनों को मिला करके कितने यूनिट का बेचा जा रहा है, 9 + 10 दैट इज़ 19 यूनिट। तो दोनों का एसपी ऑफ 2 आर्टिकल्स कितना होगा हमारे पास, 9 + 10 दैट इज़ 19 यूनिट, और 19 यूनिट कितने रुपए के बराबर है, 1710 रुपये के। 171 को डिवाइड करेंगे 19 से तो कितना टाइम, 9 टाइम्स। तो 1 यूनिट हमारे पास आ रहा है 90 रुपीज़। पूछा क्या गया है हमसे, फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। देखिए एक का नुकसान हो रहा है और 2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल कितने रुपए का प्रॉफिट है, या 1 यूनिट का हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। और 1 यूनिट कितने के बराबर आ रहा है, 90 रुपीज़ के। तो हम कहेंगे कि ओवरऑल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 यूनिट दैट इज़ 90 रुपीज़। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इज़ ₹1800 ईच। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ए और बी का कितना है, 1800 रुपये है प्रत्येक का। ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन एसपी। ए जो है अपनी लाभ प्रतिशत किस पे कैलकुलेट करता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पे। वाइल बी ऑन सीपी, जबकि बी जो है क्रय मूल्य पे प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, आपको अंतर बताना है किसके बीच में, बिटवीन देयर सीपी इफ़ बोथ क्लेम्स 20% प्रॉफिट, यदि दोनों ही 20% लाभ क्लेम कर रहे हैं। तो अगेन सीपी प्रॉफिट या लॉस और एसपी ये बात हो रही है। फर्स्ट आर्टिकल या आप ऐसा बोले ए और बी, ये 2 आर्टिकल हैं, ठीक है। 1800 रुपये में प्रत्येक को बेचा जा रहा है। अब देखिए 1800 रुपये में प्रत्येक को बेचा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोनों के सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर हैं। ए क्लेम कर रहा है कि मेरे को 20% प्रॉफिट है, किस पे, एसपी पे। 20% कितना होता है, 20%। अगर हम देखें फ्रैक्शन में होता है 1/5, यानी सीपी किस पे कैलकुलेट कर रहा है ये, एसपी पे। तो एसपी को 5 मानेगा, यानी बेस वैल्यू क्या होगी 5। ए 5 रुपये का बेच रहा है और क्या कह रहा है कि मेरे को 5 पे 1 का प्रॉफिट है, 5 पे 1 का प्रॉफिट है। अब 5 रुपये का बेचने पे 1 रुपये का लाभ है, तो इसने खरीदा कितने का होगा, 4 रुपये का। ये बात सबको क्लियर है। और बी क्या कह रहा है कि मेरे को 20% का प्रॉफिट है, लेकिन किस पे है, मेरे को प्रॉफिट है सीपी पे। यानी इसका सीपी अगर 5 होगा, सीपी 5 होगा तब इसको 1 का लाभ होगा, तो बेचेगा कितने का, 6 का। ये बात सबको क्लियर है। और दोनों ही आर्टिकल 1800 रुपये में बेचे जाते हैं। 1800 यानी प्रत्येक का मूल्य 1800 है। तो सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर करना होगा आपको। तो हम कहेंगे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, 5 और 6 का। 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है,
30। तो 5 और 6 को आपने 30 बनाना है। तो 5 को इंटू करेंगे 6 से तब ये 30 होगा। तो प्रॉफिट या लॉस को भी इंटू 6 करना पड़ेगा और सीपी को भी इंटू 6 करना पड़ेगा। इधर दूसरे आर्टिकल का एसपी भी आपको 30 बनाना है। तो 6 को हम करेंगे इंटू 5, प्रॉफिट या लॉस को भी इंटू 5 और सीपी को भी इंटू 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी, दोनों के सीपी का अंतर बताना है। तो देखिए यहाँ पे सीपी कितना होगा, 6 4 जा 24 और ये होगा 25। तो अंतर कितना है, एक तरीके से 1 यूनिट का। क्लियर है बात सबको। अब दोनों का एसपी कितना है, दोनों का एसपी है बराबर कितना यूनिट, 30 यूनिट, ठीक है। लेकिन एसपी हमें कितना दिया गया है, 1800 यूनिट। तो हम कहेंगे एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, जो कि कितना होगा, 30 यूनिट के इक्विवेलेंट होगा, 30 यूनिट होगा, और दैट मस्ट बी इक्वल टू 1800 रुपीज़। 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 18। ये बात समझ आती है। तो हम कहेंगे 1 यूनिट इक्वल टू कितने के बराबर है, 60 रुपये के बराबर है। और डिफरेंस भी कितना आ रहा था, 1 यूनिट। तो हम बोलेंगे देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी इज इक्वल टू कितना होगा, 1 यूनिट, एंड 1 यूनिट इक्वल टू 60 रुपीज़। 60 रुपये का इन दोनों के क्रय मूल्य में अंतर होगा। इसी के साथ आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक समाप्त होता है।